अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं 1 मिनट में। बहुत ही सिंपल तरीका है उसको समझने का और उसकी ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करने का। देखें, सबसे पहले अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो हमें पता है लंग्स हैं और हमारे पास 2 ब्रोंकाई हैं। ब्रोंकाई ट्रैकिया है, फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकाइज। देन उसके बाद इन ब्रोंकाई का जो ल्यूमेन है, बेसिकली अस्थमा में जो कंडीशन है वो ब्रोंकाई से रिलेटेड है। इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। तो ये अगर मैं ल्यूमेन की बात करूं तो इसके चारों तरफ हमारी लेयर्स होती है। कौन सी लेयर्स होती हैं? देखिए, इनर मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की, उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया जिसमें हमारे मसल्स एंड ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, एंड उसके बाद आते हैं हमारे सब म्यूकोसा जिसमें हमारी स्मूथ मसल्स रहते हैं। अब मेनली ये स्मूथ मसल्स हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो ये जो एयरवेज हैं ये कंजेस्टेड हो जाते हैं और एयर का जो पैसेज है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बोला अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कंडीशन जिसमें एक्सर्बेशंस और अटैक्स भी होते हैं, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं इसको ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से स्मूथ मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो हमारा ल्यूमेन है उसमें एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेशन होती है, और इस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवेज क्लॉग हो जाते हैं। तो जो एस्थमिक व्यक्ति होता है उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। अगर डीप डाउन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एग्जैक्टली होता क्या है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे जो टी हेल्पर सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनका टी हेल्पर सेल 2 जो टाइप है पर्टिकुलरली वो इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4 को स्टिमुलेट करता है। दोनों के स्टिमुलेशन से क्या होता है, टाइप 4 की वजह से तो हमारे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसमें क्या पर्टिकुलरली होता है, मास सेल बेसिकली रप्चर हो जाते हैं, हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। और हमें पता है हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स जो हमारे बेसिकली ये ऑटोकॉइड्स हैं या हमारे लोकल हार्मोन्स बोल दूं इनको मैं, इनका बेसिकली काम क्या है, इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाना। देखिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि इंटरल्यूकिन 4 स्टिमुलेट होने की वजह से मास्ट सेल रप्चर हुआ और हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए। वहीं दूसरी तरफ हमारे इंटरल्यूकिन 5 की वजह से इयोसिनोफिल्स जो हैं वो भी स्टिमुलेट हुए और उनकी वजह से भी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। दोनों की वजह से इन्फ्लेमेशन और एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेशन होना स्टार्ट हो गया। अब इस सब को डील करने के लिए जो हमारी ट्रीटमेंट है वो इस तरह से आती है। बीटा 2 एगोनिस्ट हमारी जो है वो इसमें एग्जाम्पल साल्मेट्रॉल और साल्ब्यूटामॉल है। दोनों के दोनों जो हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं एंड प्राइमरी ड्रग्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर किसी को सीवियर एस्थमा है तो एंटीकोलिनर्जिक्स के लिए भी जा सकता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प ब्रोंकोडाइलेशन बाय डिक्रीजिंग मसल टोन, जिसमें एग्जांपल हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का है जो कि इंपॉर्टेंट ड्रग है इस कैटेगरी की। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी यूज कर सकते हैं। दीज आर गोइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल बेक्लोमीथासोन का भी है। एंटी ल्यूकोट्राइन एजेंट्स हमारे ल्यूकोट्राइन के सारे इफेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे, जिसमें हमारे पास ल्यूकोट्राइन पाथवे इनहिबिट होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, और उसकी वजह से इसमें हमारे पास जो पर्टिकुलर ड्रग है मोंटेल्यूकास्ट और जाफरल्यूकास्ट, ये मेजर ड्रग्स हैं हमारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशन में। दिस कंप्लीट्स आवर अस्थमा पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी प्रेप।